तो गाइस हमने पिछले वाले एपिसोड में देखा था जो युनसेंग और क्वॉन होते हैं उसने सारे बाइकर गैंग के बंदों को निपटा दिया होता है। एंड फिर हम देखते हैं वहाँ से युनसेंग जा रहा होता है। एंड फिर वहाँ पे जो क्वॉन होता है वो उसको देखते हुए अपने मन में सोच रहा होता है, पुअर ह्यूमन, तुम ऐसे एक्ट करते हो कि तुम्हारे पास कुछ भी खोने के लिए नहीं है। एंड फिर हम देखते हैं अब सीन शिफ्ट होता है वापस मीनूशन और जोंगटे पे। और हम देखते हैं वहाँ पे जो मीनूशन होता है उसने जोंगटे की हालत ख़राब कर दी होती है मार मार के। एंड फिर वहाँ पे जोंगटे कह रहा होता है और फिर वहाँ पे जो मीनूशन होता है वो कहता है उससे, जोंगटे, हम सेम स्कूल में गए हैं, तुझे याद है ये बात? एंड तू जानता है कि मैं कौन हूँ है? तू ये जानता है? और फिर हम देखते हैं वहां पे जो मीनूशन होता है वो जोंगटे का मुंह फाड़ रहा होता है एकदम से खोलते हुए। एंड फिर वो ऐसे ही करते हुए उसको बोल रहा होता है, तू ये बात जानता है कि मैं कैसे अपने आप को होल्ड बैक करता हूँ हर एक दिन? तू ये जानता है ना कि मैं कैसे होल्ड करता हूँ? मैं किसी को भी हर्ट नहीं करता, सब मेरे फ्रेंड्स हैं, हाँ। और फिर हम देखते हैं वो ऐसे ही बहुत ज़्यादा खून निकालते थे जोंगटे के मुंह से। एंड फिर वहाँ पे जो जोंगटे होता है तो काफ़ी तड़प रहा होता है। एंड फिर वहाँ पे मीनूशन उससे कहता है, बास्टर्ड, मैं सिर्फ अच्छा रहता हूँ सिर्फ 2 सेकंड के लिए। एंड जब भी मैं अच्छा बनने की कोशिश करता हूँ सब मुझे एक बेवकूफ़ समझने लग जाते हैं। एंड ये चीज़ होती है जब भी मैं होल्ड करता हूँ। और फिर हम देखते हैं ये बोलते हुए जो मीनूशन होता है वो जोंगटे के पास से चला जाता है। एंड फिर हम देखते हैं वो पार्किंग लॉट पे आ जाता है अब। एंड फिर वो अपनी गाड़ी के पास जा रहा होता है। और हम तभी देखते हैं एकदम से वो सामने की तरफ देखता है और वो कहता है, हाँ। एंड फिर हम देखते हैं उसकी गाड़ी के पास 2 बंदे खड़े होते हैं बड़े खतरनाक से। एंड फिर वहाँ पे जो मीनू होता है वो उनसे कहता है, हाँ, तुम कौन हो, हाँ? और फिर हम देखते हैं तभी पीछे से 3 बंदे और आ रहे होते हैं। एंड फिर हम देखते हैं उनमें से बीच वाला तो वही एक्टर होता है जिसका मीनूशन ने इंटरव्यू लिया होता है। एंड फिर वो आते हुए कह रहा होता है उससे, डैम, तुम काफ़ी ज़्यादा नाइस बिल्डिंग में रहते हो हाँ मीनू, बट तुम एक माइनर नहीं हो। क्या तुम ड्राइव कर सकते हो क्या? तुम्हारी उम्र तो छोटी है। एंड फिर हम देखते हैं ये वही होता है जिसका नाम होता है एक्टर जुनयो कैंग। एंड फिर वहाँ पे जो कैंग होता है वो उससे कह रहा होता है, हाँ, ये कितनी ज़्यादा फॉर्चुनेट चीज़ है, अब तुम कुछ कह भी नहीं सकते हो, इससे कोई मतलब नहीं है अब हम तुम्हारे साथ कुछ भी करें। और फिर हम तो वहाँ पे टोटल 5 लोग पीटने आए होते हैं मीनू को। और फिर जो वहाँ पे कैंग होता है वो कह रहा होता है, क्योंकि हम में से यहाँ पे साफ सुथरा इंसान तो कोई भी नहीं है, एम आई राइट? एंड फिर हम देखते हैं वहाँ पे तभी जो मीनू होता है वो सांस छोड़ता है थोड़ी सी। एंड फिर वो कहता है, डैम इट ऑल, अब कोई भी इसके बाद मुझे हल्के में नहीं लेगा। और फिर हम देखते हैं सीन शॉट होता है कुछ देर बाद पे। और हम देखते हैं वहाँ पे जो बॉस होते हैं वो फ़ोन मिला रहे होते हैं मीनू को। एंड फिर हम देखते हैं मीनू के फ़ोन पे काफ़ी ज़्यादा खून लगा होता है। एंड फिर हम देखते हैं उसकी बॉडी में भी काफ़ी ज़्यादा लगा हुआ होता है। और फिर हम देखते हैं वहाँ पे मीनू ने सारे बंदों को निपटा दिया होता है। एंड फिर वो कैंग के ऊपर बैठा हुआ होता है वहाँ पे। और फिर अपने बॉस का फ़ोन उठाता है। एंड फिर वो कहता है, हेलो। एंड फिर वहाँ पे जो उसके बॉस होते हैं वो उससे कहते हैं, मीनू, तुम मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे हो, हाँ? एंड तुम मुझे ये बताओ तुम हो कहाँ पे? क्या तुम जोंगटे के साथ हो? और फिर हम देखते हैं तभी वहाँ पे मीनू कहता है, बॉस, इस बातों को छोड़ो, नेवर माइंड इट। मैं अब हर चीज़ से बहुत पक गया हूँ। सेलिब्रिटी स्मेलिब्रिटी ये सब बेकार है। अब मुझसे और होल्ड बैक नहीं हो रहा है। मुझे ये बेकार की चीज़ें अब पसंद नहीं। और फिर वहाँ पे जो मीनूशन का बॉस होता है वो कहता है, तू यहाँ पे? और तभी वहाँ पे मीनूशन कहता है, अब आपको चूज़ करना है। क्या आप चाहते हो कि मैं आपके कंट्रोल के अंदर रहूँ, हाँ? या फिर मैं यहाँ पे ऐसे पब्लिक में जाऊँ और सारी चीज़ों को गल दूँ कि आप क्या करते हो अपने ट्रेनीज़ के साथ, हाँ? तो फिर हम दोनों की इज्जत, हर चीज़ ख़राब हो जाएगी, मिट्टी में बदल जाएगी। और फिर हम देखते हैं तब यहाँ पे जो बॉस होते हैं वो कह रहे होते हैं, क्या तुम क्या कहना चाहते हो, हाँ? और फिर वहाँ पे जो मीनू होता है वो कहता है, आपको क्या लगता है कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, हाँ? अगर आपने मेरी पीठ में एक छुरा मारा तो मैं आपकी पीठ में भी एक छुरा मारूंगा। अब जो मेरा दिल करेगा मैं सिर्फ वही करूंगा। बस आपको ये चीज़ बताना चाहता हूँ। और फिर हम देखते तब हमें मीनूशन अपना फ़ोन काट देता है। एंड फिर वो कह रहा होता है, अब मैं फ़ोन काट रहा हूँ, ध्यान से सोचना। एंड फिर वो फ़ोन काटता है और वो अपने मन में सोच रहा होता है, यून ली, तू बास्टर्ड, अब तू मरने वाला है।
ज़रा अब मैं तुझे सारी चीज़ें याद तो दिलाऊं। और फिर हम देखते हैं तभी वहाँ पे जो मीनू होता है वो किसी को फ़ोन मिला रहा होता है। एंड फिर हम देखते हो तभी वहाँ पे एक जगह पे फ़ोन मिला रहा होता है, वो अपने मन में सोच रहा होता है, अब मुझे कोई भी मतलब नहीं, अब क्या होने वाला है, मैं तुझे वापस उसी जगह पे ले जाऊंगा जहाँ से तू इतना उठ के ऊपर आया है। हाँ। और फिर हम देखते हैं तभी वहाँ पे एक बंदे को फ़ोन मिलाता है, और हम देखते हैं उसके पास काफ़ी डॉग्स होते हैं। एंड फिर वो बंदा किसी सीसीटीवी जगह पे अपनी नज़र रख रहा होता है, और फिर हम देखते हैं वो फ़ोन उठाता है और वो कहता है, व्हाट द, हाँ बोल मीनू। एंड फिर हम देखते हैं ये बंदा होता है जोंग वॉन सन। एंड फिर वहाँ पे जोंग वॉन कहता है, हाँ क्यों फ़ोन करा बोल, हर चीज़ ख़त्म हो गई थी ना। और तभी वहाँ पे जो मीनू होता है वो कहता है, सुन मेरी बात, लगता है कि जो युन सोंग है वो वापस अपना रिवेंज लेने आ रहा है हर जगह से। तुझे क्या लगता है मेरे बाद किसका नंबर आएगा तू बास्टर्ड। और फिर हम देखते हैं मीनू अपने मन में भी सोच रहा होता है साथ साथ, युनस्योंग, तुझे तेरी जगह पे लाने के लिए सबसे पहले मुझे करना पड़ेगा सबको इकट्ठा, यही तरीका है तेरे से निपटने का। और फिर हम देखते हैं तभी वहाँ पे वो जोंग वॉन को कह रहा होता है, हम सबसे पहले स्ट्राइक करेंगे इससे पहले कि वो हम पे पहला वार करे। अब हम देखते हैं कि एकदम से सीन शिफ्ट होता है पास में, और हम देखते हैं ये सारी बातें जो युनसोंग होता है वो अपने मन में सोच रहा होता है। और फिर युनसोंग सोच रहा होता है पास की बात सोचते हुए, जब नेओन चली गई थी मेरी सारी दुनिया, मेरी सारी फैमिली उथल पुथल हो गई थी। एंड फिर हम देखते हैं वहीं पे पास में जो नेहॉन होता है उसके फ्यूनरल पे सब आए होते हैं। एंड फिर वहाँ पे उसकी मदर काफ़ी ज़्यादा रो रही होती है। एंड फिर उनसे अपने मन में सोच रहा होता है, एंड स्पेशली सबसे ज़्यादा मेरी मदर, वो इतना ज़्यादा हर्ट हो गई थी कि उनको मेंटल ब्रेकडाउन हो गया था, हमारा अपार्टमेंट पूरा जल गया था, एंड ऑल्सो उन्होंने अपनी डॉटर खो दी। ये चीज़ कोई स्ट्रेंज बात तो नहीं थी कि वो इतना ज़्यादा इफेक्ट हुई इस चीज़ से। एंड फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है एकदम से एक वीपी बिल्डिंग में पास में ही। एंड फिर हम देखते हैं वहीं पे पास वाला मीनूशन खड़ा होता है उस बिल्डिंग के पास। एंड फिर वो सामने कह रहा होता है, हाँ आपको क्या चाहिए, आप बार बार मेरी मैनेजमेंट के पास क्यों आते रहते हैं, हाँ आप मुझे अब अनकम्फर्टेबल फील करा रहे हो। एंड फिर हम देखते हैं वहीं पे पास में जो यूनसोंग की मम्मी होती है वो उससे मिलने आई होती है। और फिर वहाँ पे मीनूशन उनसे कहता है, हाँ अब आप क्या करोगे, मेरी असलियत दिखाओगे ये सब, हाँ कम ऑन, ठीक है मैंने आपका घर जलाया था इस चीज़ के लिए तो ठीक है, बट क्या मैंने आपकी बेटी को बिल्डिंग से धक्का दिया था, उसमें तो कोई मेरी गलती नहीं है ना। एंड फिर वहाँ पे यूनसोंग की मदर कह रही होती है, बट तुम, और तभी वहाँ पे मीनूशन पास में कह रहा होता है, मैम मेरे को ये बताओ कि मैंने क्या करा है, हाँ क्या आपके पास कोई प्रूफ है। और फिर हम देखते हैं यूनसंग अपने मन में सोच रहा होता है पास की बातें, हाँ जो मेरी मदर है उनको ये लगा कि इस सब के पीछे मीनू का हाथ है। उन्होंने ये चीज़ भी देखी थी जब जो मीनू है मुझसे अपोलोजाइज़ कर रहा था, एंड उन्होंने ये चीज़ भी देखी कि इस चीज़ से मुझे कितना ज़्यादा पेन पहुंचा है। ये इतना मुश्किल तो नहीं था कि वो इस कंक्लूजन पे आए कि ये सब मीनू ने किया है। ये काफ़ी ज़्यादा इजी सिचुएशन है जिसको मिसअंडरस्टैंड नहीं करा जा सकता। एंड फिर वहीं पे जो मीनू होता है पास में वो कह रहा होता है यूनसोंग की मम्मा से, वॉट एवर आपने मुझे देख लिया था जब मैं अपोलोजाइज़ करना आया था आपके बेटे से, राइट हॉस्पिटल में, तभी आप यहाँ पे आई है, ठीक है अब मैं आपकी ज़िंदगी ख़राब कर दूँगा। और फिर वहीं पे पास में जो यूनसोंग की मम्मी होती है वो कह रही होती है क्या, और फिर वहाँ पे मीनूशन कहता है, एंड मुझे ज़रा अब ये चीज़ बताओ आपको मेरा नंबर कैसे मिला, हाँ ये मेरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, क्या आपको पता है ये चीज़ कितनी इलीगल है, जो मेरे मैनेजमेंट है उनके पास लॉयर्स की टीम है। अब मैं इस सब की वजह से आपके ऊपर चार्जेस करने वालों को समझ आई, एंड फिर इसके बाद जो मेरी मैनेजमेंट है वो भी चार्जेस करेंगे आपके ऊपर, देन हम देखते हैं। एंड फिर हम देखते हैं यूनसंग पास की बातों को सोचते हुए अपने मन में सोच रहा होता है, ये सब बातें झूठ थी ऑफ कोर्स, एक ऑब्वियस लाई। और फिर हम देखते हैं मीनू कह रहा होता है यूनसंग की मम्मी से, अब आपको समझ आएगा कि 2 केसेस पे चार्ज होने के बाद कैसा लगता है, मैं आपकी पूरी फैमिली को डिस्ट्रॉय कर दूंगा सिर्फ सेकंडों में, समझ आई। और फिर जो इंसान होता है वो इन बातों को सोचते हुए पास के अपने मन में सोच रहा होता है, बट जो मेरी मदर है वो इन सब लाइज में फंस गई, एंड इसका रीज़न ये था कि वो कभी भी मिडिल स्कूल नहीं गई। एक इंसान जो कि सारे फाइनेंसेस का ध्यान रखता था एंड मेरी स्कूलिंग का भी, वो मेरी बहन थी नेयोन।
एंड फिर हम देखते हैं वहीं पे पास में जो मीनू होता है वो यूनसोंग की मदर से कह रहा होता है, आप यहाँ पर बाबा मेरे पास ऐसा आई क्यों रही है? हाँ, आप गलत इंसान से पंगा ले रहे हैं, आपको पता है? इस बात को आप ढंग से समझ लो। क्या आपके पास कोई प्रूफ भी है कि मैंने कुछ ऐसा ये सब करा है? हाँ, अब बस आप थोड़ी देर रुक जाओ, मैं आपकी ज़िंदगी पूरी ढंग से ख़राब कर दूंगा, आपको समझ आई? और फिर हम देखते हैं इन बातों को सुन के जो वहाँ पे यूनसोंग की मदर होती है वो रोने लग जाती है। एंड फिर वहाँ पे जो यूनसोंग होता है वो अपने मन में सोच रहा होता है इन सारी बातों को सोचते हुए, मेरी मदर को इतना भी नहीं पता था कि छोटी छोटी चीज़ों के लिए किससे पूछना चाहिए। और फिर हम देखते हैं तभी यहाँ पे पास में जो यूनसोंग की मदर होती है वो काफ़ी ज़्यादा अपने मारने लग जाती है। एंड फिर वो कह रही होती है, ओ नहीं, ये सब मैंने क्या किया है? आ, ये सारी मेरी गलती है, मैं ऐसे जीना भी डिज़र्व नहीं करती हूँ। और फिर हम देखते तब इन बातों को सोचते हुए जो यूनसंग होता है वो अपने मन में सोच रहा होता है, उनके पास कोई भी बात करने के लिए नहीं था, वो सिर्फ वहाँ पे बात करने गई थी बिकॉज ऑफ डेस्परेशन। और फिर हम देखते हैं पास में ही जो मीनू होता है वो यूनसंग की मम्मी को देख रहा होता है। एंड फिर वो कहता है, मैम, आपको पता है आप गलत थी, राइट? तो आप इस चीज़ को एडमिट कर रही हो कि आप यहाँ पे गलत थी, तो ठीक है, मुझे अपना फ़ोन दो। एंड फिर हम देखते हैं सीन शॉट होता है वापस सारा प्रेजेंट में। और फिर वहाँ पे मीनू कह रहा होता है फ़ोन में, क्या ये सब तुम क्या कह रहे हो?